यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि ये जो मेडिकल टेस्ट हुआ नीट का, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया उस पर और कह दिया कि हम इस परीक्षा को कैंसिल नहीं कर सकते। मैं बहुत ही विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रति अपना असहमति दर्ज करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि उनके पास में जो मटेरियल है वे उसी के आधार पर निर्णय लेंगे, तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मटेरियल जुगाड़ किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने मटेरियल जुगाड़ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हीं लोगों से मटेरियल देने के लिए कहा जो कि इसके मैनिपुलेशन में शामिल हैं। फर्ज करो फर्ज करो जज साहब के जजमेंट को एक घड़ी छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी इस जजमेंट की कमजोरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी तहकीकात नहीं की और इसकी जड़ों में जाने की कोशिश नहीं की। जो लोग इसके अपराध में शामिल हैं, जो संस्था इसकी अव्यवस्था और कुप्रबंधन में शामिल है, उसी संस्था से उन्होंने मटेरियल मांगा। आश्चर्य की बात है। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, हम जांच करेंगे, हम देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास तो इतना समय नहीं है कि वो जांच करे और देखे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि वे इस परीक्षा को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद, जबकि सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, नीट की परीक्षा में घोटाला हुआ है, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली है। लेकिन ये घोटाला हुआ लोकल लेवल पर, बतौर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ही राय को सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया कि लोकल घोटाला हुआ है, जबकि स्थिति है कि लोकल घोटाला नहीं हुआ है। आज की डेट में कोई भी घोटाला लोकल घोटाला नहीं होता। आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी परीक्षा में दो बड़ी धांधलियां सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद में सामने आई और वो दुरुस्त की गई, और वे लार्ज स्केल की धांधली थी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह परीक्षा कैंसिल नहीं की। आप याद कीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, तो जिन लोगों को पेपर देर से मिलने की वजह से ग्रेस मार्क दिए गए थे, उन लोगों के ग्रेस मार्क वापस लेके दोबारा परीक्षा के लिए कहा गया कि नहीं कहा गया? ये क्या है? ये धांधली है कि नहीं है? किसने पकड़ा इसे? सुप्रीम कोर्ट में यह चीज पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट में अगर यह मामला नहीं जाता तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस धांधली को मानने के लिए तैयार नहीं थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लोग बार बार तर्क दे रहे थे कि उनसे कोई गलती नहीं हुई और परीक्षा एकदम स्वच्छ और साफ ढंग से हुई है, क्योंकि परीक्षा में धांधली हुई है। और परीक्षा में धांधली नहीं है, परीक्षा के सिस्टम में जो लोग शामिल हैं उनमें एक अच्छा खासा हिस्सा ईमानदारी से काम करने में, साइंटिफिक ढंग से काम करने में असफल रहा है। प्रमाण चाहिए, मटेरियल चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने और उनके वकील ने बार बार सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि उन्होंने मद्रास आईआईटी से सारे सिस्टम की जांच करा ली है, सारी चीजों की जांच करा ली है और हर चीज सही और ट्रांसपेरेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य सा निर्णय लिया कि जो एक क्वेश्चन जिसके दो आंसर थे, उसके लिए उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निर्णय को और मूल्यांकन को नहीं माना, और उसने दिल्ली आईआईटी के डायरेक्टर को आदेश दिया कि वे पैनल बनाएं और जांच करके उत्तर बताएं कि सही उत्तर क्या है उस एक प्रश्न का। वहां घोटाला पाया गया कि वहां 4.5 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको कि गलत नंबर दिए गए। एक दो संख्या नहीं है, ये 4 लाख से अधिक।
और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, कोई धांधली नहीं हुई। धांधली तो आपके सामने प्रमाण आ गया कि यह धांधली मूल्यांकन में हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो मटेरियल पेश ही नहीं किया गया। जो विभिन्न शहरों में जो सेंटर्स बनाए गए, उस सेंटर्स की जो वीडियोग्राफी है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई। सारे देश की शिकायत सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता, लेकिन जो शिकायत आई वो तो राष्ट्रीय स्तर की आई। 4 लाख से अधिक बच्चों को गलत नंबर दिए गए। किसने दिए? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है धांधली नहीं हुई। और लोकल लीक आउट हुआ है। लोकल पेपर लीक जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसा पेपर लीक का मतलब पेपर लीक, पेपर हमेशा लोकल ही लीक होता है, बाद में राष्ट्रीय बनता है। अगर वो लोकल लीक नहीं होती तो लोगों का ध्यान नहीं जाता और आपके पास पिटीशन लेकर लोग नहीं आते, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई चीज सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने किसी भी प्रश्न का, समस्या का समाधान करने से मना कर दिया। लेकिन आपने तो एक ओपिनियन, एक सेंटेंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दुर्व्यवहार के खिलाफ आपने जारी नहीं किया। हम नहीं जानते, अभी डिटेल्स में जजमेंट नहीं आया। डिटेल्स में जजमेंट आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पूरी जांच नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसी पहलू की जांच की जिस पहलू को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सामने रखना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से जो पिटीशन जिन लोगों ने दायर की थी उनकी राय को, उनके दिए गए तथ्यों को एक सिरे से इग्नोर कर दिया। और जहां जब सुप्रीम कोर्ट ने उंगली लगाई तो वहां 4 लाख से अधिक बच्चों को नंबर दिए गए गलत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तो यह माना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन लोकल लेवल पर। सीबीआई ने यह माना। सीबीआई की जांच कब बनी? सीबीआई की जांच तब बनी जब विद्यार्थी आंदोलन के लिए सड़क पर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल की, उसके बाद सीबीआई की जांच हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लोगों के आंदोलन करने के पहले तक यह मानने के लिए तैयार थी नहीं थी कि वहां कोई घोटाला हुआ है। ये घोटाला तो हुआ है। कितने बड़े रेंज का घोटाला हुआ है ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक कि कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच न करे। सीबीआई आज के जमाने में निष्पक्ष और नेक ढंग से जांच नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी जज की अध्यक्षता में, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाते और जांच कराते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काम नहीं किया। उसने वही बात की कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसने जो फीडबैक दी वो मान ली। यानी आपने मूल्यांकन में 2 बड़ी गलतियां आपके सामने आई सुप्रीम कोर्ट के। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कैंसिल नहीं की। और ये एक चीज का संकेत है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो स्थिति है, केंद्र सरकार के किसी भी आदेश को इन टोटो रिजेक्ट करके, और खासतौर पर ये जो करप्शन वाला मसला है उस पर कंसिस्टेंट ढंग से निर्णय लेने का उसके अंदर साहस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को जिस तरह से लंगर किया ना, डेट पर डे, उसी में तय हो चुका था कि अब सुप्रीम कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बचाने के लिए काम कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जजमेंट के लिए सामग्री की जरूरत थी, जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अफसरों के, कर्मचारियों के, जिन लोगों को इन्होंने ठेके दिए, उन लोगों के, जितने भी लोग वहां ड्यूटी पे लगाए गए, उन लोगों के
वहां जो लोग और दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जहां सेंटर्स बनाए गए, उन लोगों के जब तक उनके डिटेल्स, डाटा, सूचनाएं इकट्ठी नहीं की जाती, तब तक वो रहस्य खुलेगा नहीं। कहां घोटाला हुआ, ये रहस्य खुलेगा नहीं। ये कैसे संभव है? ये कैसी परीक्षा है कि एक विद्यार्थी इंटरमीडिएट में फेल हो जाए लेकिन नीट की परीक्षा में पास हो जाए? आश्चर्य की बात है ये। कहीं तो कोई चीज गड़बड़ी चल रही है। जो परीक्षार्थी 715, 720, 710, 700 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, वही परीक्षार्थी जब दोबारा परीक्षा देने जाते हैं तो उनमें से अधिकांश लोग नीचे चले जाते हैं। ये कैसा ज्ञान है? सुप्रीम कोर्ट को ये सब डाटा समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट को तो भयानक डाटा चाहिए। अरे बड़ा भयानक डाटा चाहिए तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट खुद हस्तक्षेप करे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के नौजवानों से पैसा वसूल करने का रैकेट चला हुआ है। परीक्षा नहीं हो रही ईमानदारी से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और विभिन्न राज्यों में जो तमाम किस्म की परीक्षाएं हुई हैं नौकरी के लिए, उनमें तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी पेपर कैंसिलेशन और दूसरी समस्याओं की वजह से प्रभावित हुए हैं। कायदे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग किया जाना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अकुशलता का यह नमूना था 2 घटनाएं जो कि इस पूरे केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। मसलन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर नहीं देता कि दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसरों की टीम बनाई जाए और वे इस प्रश्न का उत्तर दें कि कौन सा उत्तर सही है, तो क्या यह गलती सामने आती जिससे कि 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को नंबर दे दिए गए 5-5? नहीं आती है गलती सामने। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के पहले तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी, उसका उत्तर गलत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह गलती कहां कहां की है हम नहीं जानते। ट्रांसपेरेंसी और स्वच्छता, पारदर्शिता और ईमानदारी से परीक्षा का संचालन, इन 2 चीज में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी असफल हुई है। उसने मूल्यांकन ईमानदारी से नहीं किया, इसमें वो असफल हुई है। और ये प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं लिया। मैं नहीं जानता कि इससे हमारे सुप्रीम कोर्ट का लोगों की नजर में विश्व में दर्जा ऊंचा होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इतनी बड़ी धांधली सामने आई जिसमें 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गलत नंबर दे दिए गए। और आप कहें कि वो कोई बड़ा धांधली नहीं हुई है, बड़ी घटना नहीं हुई है। 4 लाख की संख्या कोई सामान्य संख्या है? पटना कोई सुदूरवर्ती गांव है जहां के पेपर लीक की घटना घटी और वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं फैल सकती? हजारीबाग क्या कोई गांव है, डिस्कनेक्टेड एरिया है? ये सबसे अच्छे शहर है और पटना बिहार की राजधानी है। राजधानी में पेपर लीक की घटना घटी है। अफसोस की बात है, कि परीक्षा की स्वच्छता आंखों के सामने प्रमाण आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि वह स्वच्छता एकदम बाधित हुई है, पारदर्शिता एकदम बाधित हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद में उसमें पारदर्शिता सो-कॉल्ड दिखाई दी है। बाकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो शुरू से कह रही थी कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। इस पूरे प्रसंग में एक दूसरी और भयानक चीज जो कि घट रही है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट के सेशन में मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
एकदम झूठ बोला है। मोदी की सरकार और उनके मंत्रियों ने, नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने एक सिरे से सामूहिक तौर पर यह फैसला लिया हुआ है कि वे संसद में लगातार झूठ बोलेंगे, और वे संसद में लगातार झूठ बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना कि कहीं कभी कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई, यह एकदम असत्य है। 70 से अधिक घटनाएं हुई हैं पेपर लीक की और कैंसिलेशन की, जिनमें 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। और यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी अक्षमता और अकुशलता का प्रमाण है। करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन इससे तबाह हुआ है, और आप कहते हैं कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सारे अखबारों में, यहां तक कि जो भोंपू अखबार है बीजेपी के, जो नरेंद्र मोदी के लिए दिन रात कैंपेन करते हैं, वे अखबार भी उन पेपर लीक की घटनाओं को उन्होंने छापा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोरोना में जब लाखों लोग मर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि कोई नहीं मरा हिंदुस्तान में, कोरोना से कोई नहीं मरा। झूठ बोलना, और वो भी संसद में झूठ बोलना, ये एकदम जघन्य अपराध है। झूठ बोलना कोई सामान्य चीज नहीं है, कोई राजनीतिक एक्ट नहीं है ये, बल्कि अपराध है। पेपर लीक की घटना कोई नहीं हुई तो पटना और हजारीबाग में क्यों जांच करा रहे हैं ये लोग, और क्यों कोर्ट में कहा कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को ये झूठ बोलने के पहले शर्म आनी चाहिए। एक शिक्षा मंत्री का संसद में झूठ बोलना यह बताता है कि हमारे यहां जो मंत्री हैं उनका जो स्तर है वो कितना गिर गया है। तो मैं विनम्रता से एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग किया जाए। सरकार एक कॉम्प्रहेंसिव डिसीजन ले कि परीक्षाएं जिन जिन संस्थानों की है वे संस्थान कराएं, जिन राज्यों की है वे राज्य कराएं। अब जेएनयू ने किया ना, जेएनयू ने यह फैसला लिया कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए अपने पीएचडी के एडमिशन की परीक्षा नहीं कराएगा। कई राज्य सरकारें भी यह फैसला लेने जा रही है कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए अपने यहां परीक्षाएं नहीं कराएंगी। कर्नाटक ने पहल की है इस पर। जरूरत इस बात की है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तुरंत भंग किया जाए। करप्शन है, अक्षमता है, पारदर्शिता का अभाव है और घोटाला हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो ये 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों के 5 नंबर क्यों कम किए जाएंगे? ये मूल्यांकन का घोटाला है और ये सामान्य घोटाला नहीं है। मूल्यांकन और परीक्षा दोनों एक दूसरे से लिंक है। पेपर लीक और नंबर देना ये एक दूसरे से लिंक है। ये नहीं कहें कि पेपर लीक एक अलग चीज है, मूल्यांकन एक अलग चीज है, ऐसा नहीं है। पेपर लीक में जो लोग शामिल थे वे प्रमुख अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया इस बात का कि मुख्य अपराधी अभी भी फरार है। सीबीआई कितनी सक्षम है, मोदी सरकार कितनी सक्षम है कि वे मोबाइल आज तक जब्त नहीं किए गए जिनके जरिए मैसेज भेजे गए। पता चल जाता किस किस को मैसेज भेजे गए। देश संभाल रहे हैं हम लोग, मोबाइल नहीं खोज पाते जिनके जरिए मैसेज भेजे गए। उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाते जो कि इस पेपर लीक में पटना में और हजारीबाग में और गोधरा में शामिल हैं। देश की रक्षा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सक्षमता के साथ काम करेंगे, बहुत ताकतवर हैं। एक मोबाइल नहीं खोज पा रहे, सीबीआई एक मुख्य अपराधी को नहीं पकड़ पाई अभी तक कि इसका मुख्य अपराधी कौन है। कौन से ऐसे मोबाइल फोन है जिनके जरिए मैसेज दिए गए, वे मोबाइल जब्त नहीं किए गए अभी तक। मूल्यांकन में यह गड़बड़ी क्यों हुई,
यह अभी तक मालूम नहीं है। प्रश्न का उत्तर सही कौन सा है, यह खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मालूम नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जब जजों ने ऑर्डर दिया कि नहीं, दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसरों की टीम बनाई जानी चाहिए और वो सही उत्तर बताए, तो पता चला कि गलत उत्तर को नंबर दे दिए गए। मेरी गुजारिश है कि इतने बड़े आंखों के सामने घट रहे कांड को, ये परीक्षा नहीं है, ये नीट कांड है, इस कांड को समझें। पूरे देश को करप्शन सिर्फ वही है नहीं है पैसे वाला, करप्शन यह भी है जो मूल्यांकन में हुआ है। करप्शन वह भी है जो ग्रेस मार्क देके हुआ है। ये करप्शन कैसे चल रहा है, और यही वह जगह है जहां पर के ये प्रश्न उठता है कि नीट को तुरंत बंद किया जाए और संसद में झूठ बोलना बंद किया जाए। फिलहाल इतना ही।